बीएचयू में दृष्टिबाधित छात्रा से हुई छेड़खानी से नाराज छात्र छात्राओं ने कुलपति आवास के बाहर जमकर विरोध किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी का एक और मामला सामने आया है। ओल्ड B1 हॉस्टल में रहने वाली नेत्रहीन छात्रा के साथ एक व्यक्ति ने छेड़खानी की। घटना से नाराज छात्र शुक्रवार की रात कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्र छात्राएं पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे। छात्रा के अनुसार वो 25 जनवरी को अपने छात्रावास से कला संकाय जा रही थी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई चौराहे के पास एक व्यक्ति ने लिफ्ट देने के लिए उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। आरोप है कि कृषि विज्ञान संस्थान के पास पहुंचने पर बाइक सवार छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने लगा। आसपास मौजूद बीएचयू कर्मियों ने बीच बचाव किया। इस दौरान कर्मियों से उसकी बहस भी हुई। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आरोपित को पकड़ लिया। घटना को लेकर छात्र छात्राओं में उबाल है। हाल के दिनों में बीएचयू की छात्राओं के साथ छेड़खानी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे विद्यार्थियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि बीएचयू में कई हॉस्टल आउटर एरिया में है, वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसको लेकर कई बार बीएचयू प्रशासन को अवगत कराते हुए सुरक्षा की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। आज क्या घटना घटी है? आज घटना ये घटित हुई है कि हमारी जो जायज मांगे थी, हमारी मांगे ये थी कि एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी और छेड़खानी के उपरांत वसीम राय जो कि एक बीएचयू के प्रोफेसर थे, डीन थे, उनके लड़का है और वो साक्षर हैं और लेक्चरर के पद पर हैं। उसके उपरांत जो है जब छात्रा ने अपनी तहरीर दी तो तहरीर में स्पष्ट तौर पर ये लिखा कि मैं दृष्टिबाधित छात्रा विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया, आपराधिक व्यक्ति का नाम लेते उन्होंने स्पष्ट रूप में उस तहरीर में ये शब्दों का निहित किया कि इन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ है और उसके उपरांत जो उन्होंने मुझे किस किया है। उसके बावजूद पुलिस ने उन शब्दों को, यानी पुलिस की जो थाने के भाषाधिक अधिकारी हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई तो मैंने उनसे कहा कि हमने धारा 376 क्यों नहीं लगाई। तो कह रहे प्राइवेट पार्ट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा आप ही मुझे सिखा दीजिए कि प्राइवेट पार्ट का मतलब क्या होता है, 376 में लिखा क्या है। हाँ, तो उसके बाद जो है वो मेरे ऊपर ही भड़क गए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं विधि संकाय का छात्र हूँ। स्पष्ट रूप में ये लिखा हुआ है कि 376 अगर कोई भी महिला के प्राइवेट पार्ट पर भाग लगाया गया उसको किस करेगा तो 376 की धारा लगेगी, रेप की श्रेणी में आएगा। उसके उपरांत 354A 509 आईपीसी की धारा 509 के तहत मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, किंतु इन्होंने वो धाराएं नहीं लगाई, जानबूझ के नहीं लगाई। चूंकि पैसे के बल पर कुछ भी खरीदा जा सकता है ये तो बता दिया प्रशासन ने। और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की उससे भी बड़ी गलती है कि प्रशासनिक संरक्षक महोदय जो कि वार्डन है, उन्होंने क्या किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझी। अर्थात यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो विश्वविद्यालय, चूंकि 1916 जो हमारा अधिनियम है उसके तहत एक राज्य है, राज्य की ये प्रथम व्यवस्था बनती है कि जो उसके मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में, उसमें प्रत्येक छात्राओं को, उसके बाद प्रोफेसरों को, कर्मचारियों को, जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। किंतु ऐसा है नहीं। कुलपति जी के बजट में, कुलपति महोदय जी के बजट में आप देखिए 10 करोड़ के कहने को सीसीटीवी कैमरा है, वास्तविकता कुछ और है। इनके जो बीसी ऑफिस है इसमें 40 लाख खर्चा हो सकते हैं, किंतु बीएचयू कैंपस में सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए भी नहीं निकल सकते। यह विश्वविद्यालय की स्थिति है।